जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, हम लोग कहीं जा रहे थे तो जो गुरुजी के सामने में मैं जो फूल चढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब मैंने ऐसे ही मेरे मन में थॉट आया कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये जो फूल मैंने जो गुरुजी को चढ़ाए हैं, इनमें से मैंने सब लोगों के पास तो एक एक गुलाब की पंखुड़ी सबके पर्स में डाल दी एज अ गुरुजी की ब्लेसिंग। ठीक है, तो बस मेरे मन में ऐसी थॉट आया तो मैंने ये किया। लेकिन फिर मेरे मन में ये भी आ रहा था कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में ना, जैसे मैं गुरुजी के जो फूल जो चढ़ाती थी ना, जब मैं उनको उठा के जब ऐसे फेंकती थी तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा फील होता था। मुझे लगता था कि जो गुरुजी की कुछ भी चीज़ है वो तो बहुत मतलब जैसे मैं जल प्रसाद बन जाता है। गुरुजी के सामने जल रखो तो टीका जो गुरुजी को लगाते हैं वो चंदन तिलक का, वो भी ब्लेसिंग्स के रूप में हो जाता है। तो फिर ये फूल क्यों ना मैं रख लूँ संभाल के। तो फिर ऐसे सोचते सोचते मेरे मन में यह था कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे कहीं ये गलत तो नहीं है ये। तो फिर ऐसी एक बारी क्या हुआ संगत जी, तो मेरे ना सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ। तो उसमें यही था कि गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को ये बोला कि ये जितने भी फूल मंदिर में चढ़ाए हुए थे, बड़े मंदिर में, ये जितने भी फूल हैं ये सब अपने ये ले जाकर पानी में बहा देना, गंगा में बहा देना, मतलब नदी में बहा देना, और कोई भी संगत इनको अपने घर नहीं ले जाएगी। तो देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरी बात का आंसर किया। गुरुजी ने उनको बोला संगत को कि कोई भी ये फूल अपने घर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जैसे लोग कोई अपनी विश मांगते हैं, कईयों की कुछ नेगेटिविटी होती है, कईयों के कुछ दुख होते हैं जो फूल में हम गुरुजी के सामने चढ़ा देते हैं कि गुरुजी हमारी ये विश पूरी करना, या गुरुजी हमारी कोई भी विश होती है कि वो प्लीज़ आप पूरी कर दीजिएगा, और इस करके हम वो फूल गुरुजी को चढ़ा देते हैं। अब वो जितना भी दुख दर्द तकलीफ़ें जो हमारी होती हैं वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए वो फूल हम लोगों को एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में नहीं लेनी चाहिए। तो ये मुझे आंसर किया है गुरुजी ने। तो अब पता नहीं संगत जी कौन सी संगत को इस जवाब से मतलब इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। तो गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं, वो तो गुरुजी को ही पता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और एक बारी क्या हुआ, मतलब आजकल क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा है तो मैंने उसको गले में लॉकेट पहनाया हुआ है गुरुजी का। तो वो एक बारी तो क्या हुआ, उसने ना गुस्से में आके वो लॉकेट ऐसी उतार के फेंक दिया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मतलब इसको इतनी बुद्धि दो कि आपका लॉकेट पहन के रखे। वैसे वो बहुत मानता है गुरुजी को, हर बात में गुरुजी ने ये किया, मंत्र जाप करता है और बहुत विश्वास है उसको गुरुजी पे। तो फिर गुरुजी ने, अभी उसने काफ़ी टाइम से पहना हुआ है गुरुजी का लॉकेट। तो संगत जी मैं ये सोचती थी कि ये स्कूल में जाता है, कहीं मैम इसको पूछती होंगी कि ये तुमने क्या पहना है गले में, या डांटती होंगी, मतलब कुछ भी, जैसे स्कूल में अलाउड नहीं होता। तो कल रात की बात है, वो मुझसे बता रहा था, मैंने उससे कभी पूछा नहीं, लेकिन उसने मुझे खुद ही कल रात को बताया कि मम्मा मैं ये लॉकेट पहना है ना मैंने, तो मेरी मैम ने ऐसे ये बाहर आ गया था, मतलब जैसे पीटी या कुछ भी एक्टिविटी करते टाइम, तो मैम ने ना इसको अंदर किया और बोला अच्छा ये गुरुजी हैं, हाँ मेरी बड़ी सिस्टर भी इनको मानती है, और उसकी क्लास में 2 लड़कियां हैं तो उनकी मम्मी भी गुरुजी को मानती हैं। तो मैंने कहा कैसे पता, कह रहा कि मेरा लॉकेट देख के उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी भी इनको फॉलो करती हैं गुरुजी को। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आप अपनी
संगत बढ़ा रहे हो और मुझे मेरे हर सवालों के जवाब दे रहे हो। और संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि हम लोग ना कहीं सैलून में गए थे, तो वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी और उनकी बेटी अपने नेल्स आर्ट करवा रही थी। तो जो मेरे साथ दीदी थी वो भी गुरुजी की संगत है, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी, हम भी गुरुजी की संगत है। उन्होंने अपना ब्रेसलेट दिखाया और दीदी का ब्रेसलेट देखकर, तो फिर मैंने उनसे पूछा आप बड़े मंदिर गए हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हम एक बार ही गए हैं। तो मैंने कहा हम भी एक ही बार गए हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप अपनी संगत से मिलवा रहे हो और अपना परिवार इतना बढ़ा रहे हो। तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। इनफैक्ट उन्होंने हमें अपना फ़ोन नंबर भी दिया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, हम लोग, मैं और वही दीदी, हम लोग ऐसे रोड पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ओम के दर्शन में मिलती है, मुझे तो बस 7 में या 333 में या ऐसे करके मिलती है, मुझे कभी आज तक ओम दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। और उन्होंने इतना ही कहा। और जैसे हम रोड से निकल रहे थे, तो जैसे लोग अपने शॉप के बाहर बोर्ड्स वगैरह में लाइटिंग करके रखते ना, तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सामने देखा एक ओम, रेड कलर का बड़ा सा ओम, उसमें खूब अच्छी खासी लाइट में ओम दर्शन हुए। तो फिर मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उनको दर्शन कराए, मैंने बोला दीदी देखो। तो मतलब गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं और इतनी जल्दी आंसर करते हैं हर बात का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा ये सत्संग कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अब जल्दी अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।